बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या करें कि हमारे जो लोग हैं उनमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। सिर्फ़ वो सुनना चाहते हैं गालम-गलोच, वो सुनना चाहते हैं जज़्बातियत, और वो असल हक़ाइक़ से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो यकीन मानिए मैं अपनी ज़मीर की अदालत में खड़ी होती हूँ, और मैंने कभी भी इस चीज़ में हिचकिचाहट नहीं महसूस की कि अगर मैंने पहले कुछ गलत बता दिए तो उसकी मैं बाद में तस्सीह ना करूँ। और अगर बाद में तस्सीह की हुई चीज़ में कोई गलती नज़र आ जाए तो उसकी दोबारा से तस्सीह कर लें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि क्राइम स्टोरीज़ में ख़ास तौर पे चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, नई चीज़ें सामने आती हैं और उसके बाद चीज़ें और क्लियर से क्लियर होती जाती हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो की और एक उससे पहले वीडियो की। इन 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुनाया। वहाँ से ही फ़ौरन ही सबने एक हंगामा शुरू कर दिया कि मेहरीन आप बदल गईं, आप बिक गईं और ये हो गया, वो हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी वो दिन आए कि मैं बिकूँ। अगर बिकना ही होता तो फिर आज मैं आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठी कोई बहुत बड़े प्रोग्राम करती नज़र आती। लेकिन हमेशा गलत चीज़ को ना कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और रिज़्क हलाल जो है उसे खाने की और उसे मतलब अपनी ज़िंदगी में उसको रखने की जो एक तालीम हासिल की है अपनी वालिदा से, तो उसको हमने हमेशा अपने साथ रखा है। तो ऐसे में हुआ क्या जनाब कि जब मैंने इस तरह से रिपोर्ट किया तो आप लोगों ने उसको बड़ा गलत तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया। आपने ये समझना है कि मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है अदर साइड की। मैंने आपको एट द सेम टाइम ये भी कहा कि हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ उस खानदान के साथ है। ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ है। उनके घर से 6 जनाज़े उठे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में अब जब दूसरी साइड का वर्ज़न आया, पहले मैंने आपको बताया कि उनके घर की कुछ ख़वातीन ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर की, उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे है, जैसे उसकी वालिदा के बारे में बताया, बच्चे के बारे में बताया। अच्छा, उसमें से भी कुछ चीज़ें मैंने कन्फर्म की हैं, और बच्चे का जो स्कूल है वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें कन्फर्म की हैं। तो चीज़ें बिल्कुल टोटली ऐसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। एनीवे, वो बातें मैंने आपसे सिर्फ़ शेयर की कि उन्होंने ये बताया। आप लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि मैंने बताया कि वो ये कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उनके उस मौक़िफ़ को बाय कर लिया है या मैं उसको सही समझ रही हूँ। उसके बाद उसके वालिद का मौक़िफ़ आया, मैंने आपको वो भी बताया। आज मैंने हर चीज़ को क्लियर करने के लिए फिर उसके बाद दोबारा उनके घर की जो ख़वातीन है उनका फ़ोन आया, बड़ी लंबी बात हुई मेरी, बल्कि उनके साथ अच्छी गरमा-गरम बहस भी हुई, और मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोग तो ये कहते हैं ना कि जी वो बिल्कुल गलत है और बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, मैंने कहा ऐसे बच्चे को तो निकल के चपेट मारनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा जो है ना किसी की गाड़ी जो है इसको टक्कर मारता है ना, तो आदमी बाहर निकल के उसको चपेट लगाता है। इसने तो हँसता-बसता घर उजाड़ दिया। 6 के 6 अफ़राद जो हैं उनके 6 जनाज़े उठाए, और आप लोग कहते हैं जी बच्चा, बच्चा, बच्चा। अगर वो इतना ही बच्चा था तो उस बच्चे को आपने गाड़ी देकर बाहर क्यों भेजा? इतना ही वो बच्चा था तो उसको आपने गाड़ी देते हुए ये क्यों नहीं सोचा कि वो बच्चा है, वो वहाँ पे जाके स्किडे मारेगा, वो वहाँ पे जाके किसी को ठोक सकता है। देखिए, यही तो माँ-बाप का रोल है, बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। मुझे इनके एक करीबी हमसाये ने ये बातें बताई थी कि बच्चा जो है इसको इन्होंने बिगाड़ा है और खूब बिगाड़ा है, और ये बच्चा जो है ये अब इनके हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो ख़वातीन है इन्होंने कहा जी ये तो बड़ा बच्चा मासूम है, और वालिदा की बहुत एक स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर कंट्रोल है, और इसको बड़ा वो लेना, छोड़ना सब वो खुद करती हैं। तो ये आपका साइड स्टोरी भी मैंने बता दी, लेकिन आपकी साइड की सुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे एग्री भी करूँ, क्योंकि मैं हालात और वाक़यात को देखूँगी। जो उसने किया और उसके बाद आप लोग का इस फैमिली से कॉन्टैक्ट ना करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने बड़ी देर कर दी ये बताने में। आपने ये कहा कि हमने जो है राब्ता किया, और हमने इसलिए नहीं अभी तक मीडिया पर आकर बोले कि उनको कहीं तकलीफ़ ना हो। लेकिन देखिए, जिस बंदे के घर में इस तरह का कुछ हो गया हो, आपके बच्चे से इतनी बड़ी खता हो गई है, तो उसके बाद तो आपको रात को नींद नहीं आती। आप तो लोगों को बार-बार फ़ोन करें, लोगों से कॉन्टैक्ट करें, तो फिर मुझे हुआ ज़हन में कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ऐसी सीसीटीवी मिल गई है कि जिसमें सब प्रूव हो गया है, सब प्रूव हो गया है। मैंने तफ्तीशी अफ़सर से भी ये बातें पूछी हैं, कुछ चीज़ें मालूम की हैं, तो उन्होंने तो इस बात को डिनाई किया है। मुझे इस मुल्ज़िम अफ़नान के घर वालों ने ये कहा है कि ऐसी सीसीटीवी मिल गई है जिसमें ये डेवलप हो रहा है, ये बात एस्टैब्लिश हो रही है कि बच्चा जो है घर से निकला और 10 मिनट के अंदर जो है एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनसे कहा मुझसे शेयर कीजिए वो सीसीटीवी, लेकिन उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। इस चीज़ ने मुझे मज़ीद डाउट में डाला कि आपने मुझसे शेयर क्यों नहीं की? आपने जब एक बात की है तो आप शेयर कीजिए। अच्छा, उसके बाद मैंने उसके बाद चारों नाचार एडवोकेट साहब हैं जो कि मुद्दई पार्टी के वकील हैं, और उनसे मेरी फिर बात हुई, और उन्होंने मुझे बड़ी ही डिटेल के साथ, आप यकीन करो, उन्होंने बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात किए। आप भी सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे कि मामलात किस तरह चल रहे हैं और किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, और उनकी अपनी जो रीडिंग है वो भी उन्होंने बताई। तो वो मैं सब आपके गोश-गुज़ार कर देती हूँ। ज़्यादा बात नहीं करती, आप ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने क्या कुछ बताया है कि इस केस के साथ क्या कुछ किया जाता रहा है, और वो कितने एक इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा ही हुआ है जैसा कि मुद्दई पार्टी बता रही है। ठीक है, वो उनके वकील ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें जो शेयर की हैं उनसे मेरा डाउट जो है वो दोबारा से अपनी जगह पे वापस है, और मैं समझती हूँ कि ऐसा तो कुछ है जिसकी पर्दादारी है, कुछ छुपाया जा रहा है।
और जब तक वो वीडियो जो है या कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आता, गो एस्टैब्लिश फिर नहीं हो सकेगा अगर तो कोई फुटेज वगैरह सामने नहीं आती। लेकिन हम तो बात करेंगे फिर इस पर, हम सवाल उठाएंगे क्योंकि वो लड़का जो है उसने क्या वाकईतन लोगों को तंग किया था, लड़कियों को तंग किया था उससे पहले, गाड़ी हिट करने से पहले, क्या उसने वाकईतन एम किया था गाड़ी को हिट करना? ये बात लड़के के अगर घर वाले अपने मुंह से कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था, तो ये कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ देखिए जाहिर सी बात है जिनके चले गए हैं उनके तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ऐसे वक्त में इंसान कहता है कि इंसान झूठ बोलने से भी इज्तनाब करता है। लोग तो अपने जाने वालों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। तो वकील साहब ने कुछ बातें शेयर की हैं कि उसके वालिद ने कुछ खास बातें उन्हें बताई थी और बड़े ही क्लोज इन्वायरमेंट में बताई थी। तो वो बातें क्या थी वो सब कुछ आप सुन लीजिए। आप बेहतर जज हैं और मुझे रिपोर्टिंग करनी है और मुझे सब कुछ बताना है जो मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन दिल मानता है कि मुद्दई पार्टी जो है वो जो बात कह रही है उसके अंदर वजन दिखाई देता है, लेकिन उनके पास प्रूव करने को भी कुछ नहीं है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जाहिर सी बात है दूसरी साइड के बार बार कहने पर मैं इस मौकफ को बाय नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक चीज़ हमारे सामने वाजे नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम कैसे कह दें कि ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं? तो उसके लिए आपको भी कोई प्रूफ देना होगा, और सबसे पहले तो आपको मुद्दई पार्टी को मनाना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी, उनके पांव पकड़ने होंगे, क्योंकि ये आपको करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये डिटेल गुफ्तगू सुनिएगा, बड़े ही चौंका देने वाले इंकशाफात हैं इसमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे बेटे से गलती हुई है, हम माफी भी मांगना चाहते हैं, और चूंकि मामला बहुत गर्म था तो हमने इसलिए उनसे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने उनसे यही कहा ना कि इतनी बड़ी बात होगी, आपका जमीर कैसे गवारा कर रहा था इतने दिन आप चुप रहे? बंदे की तो रात की नींद हराम हो जाती है, वो माफियों के पैगाम खुद नहीं मांग सकता, किसी और के जरिए भिजवाता है। तो वो कहते नहीं, हमें ये था कि हम कोई गलत बात ना कर दे जिससे उनकी कोई दिल आजारी हो जाए। तो इन्होंने कोई बिल्कुल भी आप लोगों से राब्ता नहीं किया, और अब भी राब्ता किया है तो किस तरह का राब्ता किया है? उसकी अगर कल की वीडियो सुने तो वो खुद कह रहा है कि हमने राब्ता नहीं किया, कि जी जब हमसे 302 लग गई तो हमने कैसा राब्ता करना था। नंबर 1 वो खुद ही कह रहा है कि हमने राब्ता किया ही नहीं। नंबर 2 इन्होंने जो कांटेक्ट किया है वो इस तरह किया है कि इन्होंने डिफरेंट 3-4 लोग जो मुदई है रफाकत, इसका जो ब्रदर इन लॉ है 2, उनसे इनके टॉकिंग टर्म्स कई सालों से नहीं है, अराउंड 8-10 ईयर्स। इन्होंने उसको मैनेज करके तो पहले इसकी तरफ भेजा, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि ये पुराने नहीं आते जाते थे एक दूसरे की तरफ। उसके बाद फिर वो गया है जो इनकी बहू थी उसके भाइयों के पास कि आप पैसे ले ले, ये कर ले, ये कुछ नहीं बनना आपका। ये मुदई जो है इंस्टिगेट किया ना मुदई के खिलाफ कि देखे उसने पैसे लेके खा जाने हैं तो आप रह जाएंगे, तो उसने पैसे ले लिए हुए। ठीक है, उन्होंने समझाया कि भाई हमारी तो अभी कब्र की मिट्टी नहीं सूखी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो देखते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद वो गया है तो इनका जो दामाद था, दामाद के घर चले गए, जो दामाद फौत हुआ है ना उसकी तरफ, वहां पे भी आके यही हाल इन्होंने किया। और उस पर भी इन्होंने ये करने के बाद वहां पे फिर इनफैक्ट इनकी आपस में तलक कलामी के बाद लड़ाई हुई है कि आपको भेजा किसने, आप किस चक्कर में फिर रहे हो, आपने मैंडेट किसने दिया कि आप जाके हमें मनाते फिरो कि पैसे ले लो पैसे ले लो। अच्छा, लेकिन आप ये एडमिट कर रहे हैं ना कि उन्होंने मनाने के लिए भेजा है, ऐसा ही है? उन्होंने नहीं, बुनियादी तौर पे उन्होंने इनको मनाने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है कि खानदान के अंदर एक वो दरार आ जाए और वो लोग जो इसकी बहू थी उसके खानदान वाले जो है इससे बदनाम हो जाए और वो हमारे साथ मिल जाए आके। यानी उनको पता था कि इस फैमिली के साथ इनके डिस्प्यूट हैं, तो उन्होंने उन्हीं को सिलेक्ट किया इस काम के लिए। हाँ? उन्हीं को सिलेक्ट करके ना तो ये कोशिश किया, जब वो नाकाम हो गई है तो फिर ये चीजें। लेकिन इतना डीपली वो कैसे जानते होंगे कि इसको कहें? देखिए जितनी भी नाराजगियां हो, लेकिन मौत वगैरह का जो घर होता है उसमें तो लोग इतनी सियासत तो नहीं करते ना कि करते हैं। देखिए इंसानियत जब हो तो फिर तो कोई भी नहीं करता, लेकिन इंसानियत से जब इंसान कोई भी गिर जाता है तो फिर देखे ना कि बहुत सारे आपने प्रोग्राम किए जो हम देखते थे, तो जाहिर है आपने यही कहा था ना कि भाई हर चीज की एक लिमिट होती है और गिरने की भी एक लिमिट है, और उसके बाद आपको ऑफर कर दिया गया। ठीक, तो ये इसी तरह यहाँ पे भी वही हाल है कि इंसानियत से जब इंसान गिर जाता है, इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन शुरू में भी था बाद में भी था, और ये उस तरफ न गए हैं न जाना चाहते हैं। अभी भी ये कोशिश क्या कर रहे हैं, आज भी मुल्ज़म लेके आए हैं, मुल्ज़म को पेश किया है,
इंडिपेंडेंट आपके जो रिपोर्टर्स हैं हर चैनल के, आप सिर्फ उनसे पूछिए कि अक्यूज का जो कंडक्ट था उस लड़के का वो क्या था, और पुलिस जो थी वो ट्रीट कैसे कर रही थी आज की डेट। कल उसका वालिद आया हुआ था, उसका कंडक्ट क्या था अदालत में और ट्रीट कैसे किया जा रहा था, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सिस्टम क्या है। आज मुल्जिम लाया गया, मुल्जिम को वही फोन की सहूलत आज भी थी, मुल्जिम की हथकड़ी भी खुलवा दी गई, मुल्जिम को वो फोन पे घर में बात या जिससे भी कर रहा था वी डोंट नो, लेकिन वो करवाई जा रही थी। ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड आ रहा है तो उसके ऊपर बड़ी सादा सी रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। वो लग रहा था कि मतलब एक साइड पे चल रहा है, इसमें एक दो ऑफिसर स्टैंड ले रहे हैं, उनकी वजह से चीजें थोड़ी सी खड़ी हुई है कि चले एक रास्ता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन कल भी डीआईजी ने तफ्तीश के लिए बुलाया तो उसने खींचा है कि इतने दिनों में आपने ना सीडीआर निकलवाई है, तफ्तीशी अफसर को खींचा है कि आपका काम था सीडीआर निकलवाते एटलीस्ट, उसके बाद आप करते जो गाड़ी का मालिक है उसका वो एक्साइज से डॉक्यूमेंट लेके आते कि ये उसके नाम है, सबूत बनाने हैं ना, एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो क्यों नहीं की जा रही। तो ये चीजें हो रही हैं, तो जाहिर है अगर असरअंदाज मुद्दई मुल्ज़म हो रहा है तो ये हो रहा है ना, अदरवाइज तो जाहिर है जितना प्रेशर है और पॉसिबल कि पुलिस काम ना करे। अच्छा, अच्छा कुछ बातें उन्होंने की वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो अब एक तरह से किल हो गए हैं क्योंकि इनके पास एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिली है और इन्होंने पुलिस के साथ शेयर की है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुश्किल से 10 मिनट का टाइम है अफनान के घर से निकलने या शायद आखिरी दोस्त के घर से निकलने का टाइम और एक्सीडेंट होने का, तो इन 10 मिनट के अंदर वो लड़कियों को भी छेड़ा है, रेसे भी लगा रहा है, उतर के डांट भी उसे पिटी है और दोबारा फिर उसने हिट भी किया है, इतना कुछ इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा सबूत, यानी कि उनके घर की कुछ ख़वातीन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने सुरखरू कर दिया है कि ऐसी फुटेज हमने उनको दे दी है कि अब पता लग रहा है कि ये जो कुछ बोल रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कत्ल का केस शो करने के लिए, 302 को प्रूव करने के लिए। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी फुटेज मिल गई है, कोई ऐसी फुटेज आपकी नॉलेज में है? देखिए आज भी ये मीडिया ने सवाल किया था और अदालत के अंदर भी ये बात हुई थी। अदालत ने जब पूछा कि ये लिख के क्या लाए हैं, पुलिस क्या रिक्वेस्ट लेके आई है, तो हमने उधर भी ये कहा कि पुलिस जो है हमें न तो बता रही है कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, इन्होंने कौन सी एविडेंस कलेक्ट कर ली है, कौन सी नहीं की, हमसे क्या रिक्वायर्ड है, हम जाने को तैयार हैं। कल भी इसी तरह डीएजी ऑफिस में भी बात हुई तो डीएजी ने बरहमी का इजहार किया तफ्तीशी अफसर को खींचना ठीक ठाक कि ये सारी एविडेंस कलेक्ट करके रिकॉर्ड पे क्यों नहीं ला रहे हो, और अगर कोई ऐसी एविडेंस है तो वो हमारे इल्म में नहीं है कि वो किस चीज की एविडेंस है, वैसी फुटेज है या वीडियो है तो वो हमें भी नहीं पता कि ऐसी नहीं तो है आप या लोगों नहीं है। को कुछ ये ऐसा इल्म बिल्कुल नहीं है कि ड्यूरेशन वगैरह कोई सीसीटीवी फुटेज आपकी नजरों से गुजरी है, कोई आपसे शेयर नहीं की गई? इन्होंने देखे कब्जे में, चूंकि ये बिल्कुल लेमैन है, मैं चूंकि वकील हूँ तो मैं थानों में या कह लें कि जगह जगह पे जाके, वो मेरा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है तफ्तीश करना। ठीक है, मैं तो एक वकील के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं तो सिर्फ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो अभी तक ऐसा कोई मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी फुटेज इनको दी है या नहीं दी, क्योंकि मेरा जो ख्याल है जितने वो इन मामलात में समझदार है, अगर कोई ऐसी फुटेज होती तो अब तक वायरल हो चुकी होती वो। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की, उन्होंने कहा कि जी इसकी वालिदा जो हैं ये बहुत ही अल-हुदा का मतलब अपने घर में करती हैं, कुरान क्लासेस करती हैं, तो बड़ी स्ट्रिक्ट मॉम हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे को कभी अकेले कहीं जाने भी नहीं दिया, बड़ी सख्ती करती थी। तो हम कहते थे कि आप अपने बच्चे को ना इतना परों के नीचे क्यों कर रही हैं? तो लेकिन ये कि बस वो कोई एक बुरा दिन था, वो गाड़ी ले गया और ये सब कुछ हो गया। तो थोड़ा उससे ना एक इंसान को डाउट सा होता है कि यार वाक़ई इस तरह, क्योंकि बच्चे 17 साल, 16 साल की उम्र में आपको पता है लड़के गाड़ियाँ सीखनी शुरू कर देते हैं। और जो फेज़ हाँ 7 जी। की वो रोड है वहाँ पे वो बड़ी मशहूर है इस बात के लिए कि बच्चे जो हैं वहाँ पर बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, स्किड्स मारते हैं। तो ये मस्ट है कि मतलब मुझे थोड़ा-सा एक मैं थोड़ा डाउट में आ गई कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। आपकी अपने इसमें क्लाइंट से मैं बात हुई है, एक चीज आपको वाक़ईतन बताऊं, उसने ये हरकतें की हैं जो बताई जा रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें इतनी शॉकिंग मैं थी कि मैं बहुत गुस्से में हाँ, हूँ उस चीज़ को सोच के। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, मैं पहले तो एक इंसानियत के नाते ये काम कर रहा हूँ, हुँ, मेरा इस केस में सिंगल पैनी मैंने चार्ज नहीं किया हुआ। हुँ, ये बताने, इसका मकसद ये नहीं कि ये किसी कंप्लेनेंट जो है मुद्दई है तो उसकी तस्दीक या मकसद है कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ, हुँ, नॉट एट ऑल।
सिर्फ आपको बताने के लिए कि मेरा एक प्रोफेशनल वकील हूँ तो काम है। मैं प्रो बोनो केस भी करता हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि ये कोई इंसानी जान है वो गई है या कुछ भी हुआ है और वो अफोर्ड नहीं करते, तो मैं वो केसेस करता हूँ। और ये भी केस मेरे पास इसी तरह आया था। जिस दिन ये लड़का जुडिशियल हो गया था तो मेरे पास केस आया, मैंने इसको देखा, स्टडी किया और इसके अंदर तफ्तीश का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था। इनको नहीं पता था कि तफ्तीश किधर जा रही है, जाहिर है पहली बार ये उसमें फंसे थे। इनको समझाया करके इनकी तफ्तीश तब्दील कराई। देखिए इनकी कोई अप्रोच नहीं थी, बड़ी सीधी सी बात और सादा सी बात है। अगर कोई आला अफसर इनका स्टैंड लेता है तो कोई अप्रोच होती है, कोई बहुत बड़े खानदान के होते हैं तो ठीक है, बड़ी अप्रोच थी जी, केस मैनेज हो गया। ये तो लावारिस थे और खुद से अकेले गए, इवन मैं भी नहीं गया, मैं तो जाता ही नहीं तफ्तीश में। और उन्होंने इसको तफ्तीश सिर्फ तब्दील की है और चीजें टोटली इंटायरली डिफरेंट हो गई हैं, चीजें सिर्फ अपने इन लाइन आई हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, पहला दिन गुजर गया, दूसरे दिन जाके मैंने इसको गाड़ी में बिठाया और मैंने कहा कि वकूआ सुनाओ क्या हुआ। ना मैंने इसे कहा कि तुम सच बोलना, ना मैंने कहा झूठ बोलना, मैंने सिर्फ कहा है कि बताओ इंसिडेंट कैसे हुआ। इसने मुझे सारी स्टोरी बनाई, जिसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया कि जो मैं काम कर रहा हूँ शायद ये ठीक है, इसमें गलती नहीं है। जो आपका वो आ रहा है ना ज़हन में बार बार कि यार ऐसा ना हो कि मैं बहुत बड़ा, वो कर दो। मैं अपनी जमीर की अदालत में हूँ ना, मुझे सिर्फ केस को रिपोर्ट करना है, कोई मुझे व्यूज नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बहुत करम है, ना मुझे इस तरह कोई पैसों की जरूरत है ना हराम खाना है, तो मैं गलत रिपोर्ट ना करूं, मैं उस चीज से डरती हूँ। बस मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि मैंने फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको गाड़ी में बिठाया, मैंने कहा कि स्टोरी बताओ व्हाट हैपेंड। जब उसने अपने तौर पे इंडिपेंडेंट मुझे अकेले गाड़ी में बात सारी बताई, उसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ कि जो काम कर रहा हूँ ये ठीक है। ठीक है, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया, क्योंकि देखे ना, या तो आप बड़ी हाईली चार्ज की हुई हो फीस और आप कहते हैं कि मैं केस को इधर ले जाऊं, मैं केस को बिल्ड करके इधर ले जाऊं, लाइक दैट। फिर दूसरा मैंने मकसद होता किसी को विक्टिमाइज करने का या तंग करने का, तो फिर भी मैं क्या करता कि मैं दूसरा मुलजम इब्राहिम जो है, कितने दिन हो गए हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं डली, मैं उसकी गिरफ्तारी के लिए दरखास्त देता, दूसरे दिन गिरफ्तारी डाल जाती। ऐसे ही है ना। और इन्होंने भी कभी नहीं कहा, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरे साथ बात की, मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो भी इसी तरह गिरफ्तार हो? कहते हैं नहीं जी, ओदा कसूर काटे, उन्हें कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मतलब मुझे उससे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि ये भी कोई ज्यादती नहीं करना चाहता और मैंने कोई ऐसी एडवाइस भी नहीं की। तो हमारा कोई मकसद ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को बिला वजह तंग करें, और वो भी बच्चा है, ज़ाहिर किसी का है, वो बिला वजह से ना रगड़ा खाए। ठीक है जी। तो ये जो आपका कंसर्न है ये मेरा भी कंसर्न था। जो इसमें लोगों का सवाल है ना 302, इन्होंने पोर्ट्रे ये किया था कि ये 302 जब आईजी और सीएम गए हैं उधर इनके घर तो फिर लगी है 788 और 302, वो बात गलत है। वो इसलिए गलत है कि जो मुद्दई है, इसका जो स्टेटमेंट आया था ना सप्लीमेंट्री डिटेल्ड, वो पहली रात इन्होंने दिया था, फर्स्ट नाइट। नंबर 1, उस स्टेटमेंट पे जिस उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जो इंसिडेंट है वो सारा लिखा हुआ है जिस तरह हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 302 उस स्टेटमेंट पे ऐड हो गई थी पहला आईओ जब था, जब इसका रिमांड लिया गया ना उधर से, और वो रिमांड नहीं हुआ, जुडिशियल हो गया था मजिस्ट्रेट के सामने, तो 302 तब तो लग चुकी थी, पहले ही लग चुकी थी। तो ये कहना कि ये इसने बयान बदला है, वो तो बात वैसे ही गलत है, क्योंकि 302 तो पहले तफ्तीशी अफसर ने लगा दी थी, जो इन्होंने खुद मैनेज किया हुआ था मुल्ज़म पार्टी ने।